गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मतलब इस चैप्टर में स्टूडेंट हमें दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मोशन, एंड उसके बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मतलब जो भी डिस्टेंस होता है उसको मेज़र कैसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अब मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि पहले के ज़माने में लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, या फिर अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था तो कैसे लेके जाते थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस को मेज़र कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते थे जब उनके पास कुछ तरीका थे ट्रांसपोर्ट करने का, तो ज़्यादातर वो दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, मतलब वो पैरों से चलकर ही कहीं ना कहीं जाते थे, एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैग, और किसी भी सामान को अपने बैग के ऊपर रखकर लेके जाते थे। फिर आगे चलकर हमने एनिमल का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन चालू किया। फिर उसके बाद हमने वाटर का भी रूट्स निकाला। अब पानी के अंदर भी तो पैदल तो नहीं जा सकते, फिर हमने उसके अंदर बोट का इन्वेंशन किया कि बोट बनाए गए, लकड़ियों का यूज़ कर करके बोट बनाए गए। फिर उसके साथ हमने फिर शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, हमने फिर क्या किया, फिर आगे चल जो बड़े बड़े शिप्स बने जो मशीन वाले, वो किस शेप के बनते हैं, तो वो ऐसे शेप के बनते हैं जिस शेप के एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। और आगे चल के सबसे बड़ा इन्वेंशन जो आगे चल कर ट्रांसपोर्टेशन में आया वो आया इन्वेंशन ऑफ व्हील। एक्चुअली ऐसा भी स्टूडेंट कहा गया कि इस पूरे सेंचुरी का अगर कोई सबसे बड़ा इन्वेंशन है तो एक्चुअली वो व्हील है। क्यों? क्योंकि व्हील ने क्या किया, पूरे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को ही चेंज कर दिया। क्योंकि जब व्हील आया तभी तो साइकिल आई, हमारे पास बाइसिकल आया, ट्रेन है, मतलब जिसके अंदर व्हील का यूज़ किया गया तो इससे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, इजी हो गया। और अब इन फ्यूचर तो स्टूडेंट ऐसी गाड़ी आ रही है कि जिनके अंदर कोई व्हील नहीं होगा, जो ट्रेन मतलब एक टाइप की ट्रेन जो चलाएंगे हम लोग वो ऐसे होंगे जिसके अंदर बिना व्हील की ट्रेन चलने वाली है। नाउ अब इसमें हो गए द design of wheel was improved over thousands of years. Now animals were used to pull carts that move on wheels. अगर आपने देखा होगा तो आज भी गांव में अगर आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं हम, जो क्या करते हैं तो व्हील का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे हमारे जो कार्ट्स होते हैं, बुलोक कार्ट किया जाता है, केमल कार्ट का यूज़ किया जाता है। उसके आगे अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, बोट एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब 19th सेंचुरी की बात है, अगर किसी भी लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो किसका यूज़ करते, तो या तो वो एनिमल्स का, या तो बोट का, या तो शिप्स का। लेकिन आगे चलकर रेल बना तो रेल का यूज़ करने लगे, जो स्टीम इंजन का यूज़ करा। फिर उसके आगे एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। इस तरह हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा ही ईजी बनता गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ वाइड इज द डेस्क। मतलब अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कि अगर किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि मेज़रमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका किसी भी चीज़ को मेज़र करने का तो वह हमारा वो हैंड स्पैन है। हैंड स्पैन का यूज़ पहले के लोग बहुत करते थे, अब तो क्या कि हमारे पास मेज़र टेप आ गया तो हम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पहले के ज़माने हम बहुत इसका यूज़ करते थे। नाउ अब यहाँ पे हमें यूनिट के बारे में पढ़ना है कि स्टूडेंट यूनिट क्या होता है। तो देखिए, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नॉन क्वांटिटी। याद रखिए कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप मेज़र करते हो अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ, तो जो हमारी नॉन क्वांटिटी है मतलब फिक्स क्वांटिटी है उसको यूनिट कहा जाता है। और आज के जो हमारा जो यूनिट होता है वो मीटर को यूज़ किया जाता है। आज के ज़माने में जो हमारा याद रखिए जो यूनिट है मेज़रमेंट के लिए एक्चुअली वो मीटर है, और मीटर के बेस पे ही फिर हम बहुत सारे यूनिट ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना है इसमें। तो इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेयर कॉमनली यूज्ड एज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना था पहले के ज़माने में तीन चीज़ का, तो या तो फुट का यूज़ करके कर लेते थे, या तो विड्थ ऑफ फिंगर का, एंड या फिर डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप का यूज़ करते थे। लेकिन द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट यूज़ वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ
बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनके पास कुछ ज़्यादा ही अच्छे मेजरमेंट के तरीके थे, इसलिए जो भी उनके कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत परफेक्ट है। अब अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स आर यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। एल्बो से लेके जो हमारा टिप ऑफ द फिंगर है उसका भी यूज़ करके बहुत सारे मेजरमेंट किए थे, लेकिन ये कहाँ पे किया था तो इजिप्ट के अंदर। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब इजिप्ट में इसका यूज़ किया तो फिर आगे चलकर बहुत सारी वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज है उसके अंदर भी यूज़ किया गया ना। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, हमारे पैरों का भी यूज़ करके, जैसे अगर क्रिकेट खेलते तो नहीं कहते कि 22 कदम की पिच है, तो फुट का यूज़ करके भी हमने यूनिट को तैयार किया, मतलब लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट का भी यूज़ किया। आगे चलकर पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर एंड देयर चिन। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, मतलब कपड़े को भी मेज़र करने के लिए हमने यार्ड का यूज़ किया। और भी बहुत सारे तरीके, जैसे इसमें बताया गया है कि फिंगर का, फिर मुट्ठी मतलब फिस्ट का भी यूज़ किया गया। एंड इवन टुडे आज भी वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोरआर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप किसी भी शहर में जाओ इंडिया के तो वहाँ पे ज़्यादातर अगर आपको गार्ले मतलब फूलों की माला लेनी है तो वह आज भी फोरआर्म का यूज़ करके ही माला बनाते हैं ना। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। मतलब आज भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसका यूज़ करके किसी भी चीज़ को मेज़र किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट ये सब एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए आगे चलकर मेज़र टेप और स्केल का इन्वेंशन हुआ। नाउ यहाँ पे सबसे पहले किसने किया तो ये देखिए, द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तो याद रखिए इन 1790 मतलब 1790 में सबसे पहले फ्रेंच लोगों ने स्टार्ट किया किसका तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि है हमारा मेट्रिक सिस्टम, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब का इन्वेंशन किसने किया है तो फ्रेंच ने किया है। फिर आगे चल के उन्होंने हमें बताया भी है कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm होता है, और अगर उसके ऊपर जाएंगे किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर भी होता है। और उसके आगे आपको एक ये भी लाइन याद रखनी है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेज़र करने का वो मीटर होता है। नाउ अब है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब करेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हुआ तो वैल्यू हमारी गलत आ सकती है। तो इसके लिए पूरा के एक्टिविटी दी है वो आप पढ़ सकते हो। नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, मतलब अगर कोई कर्व लाइन है तो उसको आप कैसे मेजर करोगे तो थ्रेड का यूज़ करके स्टूडेंट आप उसको मेजर कर सकते हो, जैसे कि हमें फिगर 10.10 में बताया हुआ है। एंड इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मोशन के बारे में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।